हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सेलेंट स्टडी पॉइंट में। मैं राहुल कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह लाया हूं, जिसका पहला पॉइंट है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। देखिए उसका पहला क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? वो है कांस्य युग से संबंधित है। हड़प्पाकालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? वो कांस्य या ताम्र युग। दूसरा देखिएगा, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया था। इस संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? इस समिति की अध्यक्षता तमिल महाकश्यप ने किया था, जिसे महाकश्यप के नाम से जानते हैं। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया था। ये संगीति की अध्यक्षता तमिल महाकश्यप ने किया था। तीसरा देखिए, मिलिंद पान्हो के पात्र है। मिलिंद पान्हो के पात्र नागसेन एवं मिनांडर। ब्रैकेट में मिलिंद नहीं को मिनांडर को ही मिलिंद कहा जाता है। नागसेन एवं मिलिंद, उन्हीं के बीच संवाद हुआ था मिलिंद पान्हो में। चौथा है, पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली की किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है द्रविड़ शैली के नाम से। पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आइएगा पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा कि कल्याणी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे? वो कौन शत्रु थे? तंजावुर के चोल थे। तंजावुर के चोल थे जो कल्याणी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल शत्रु थे। छठा देखेगा, वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नायाब खुदाई ब्रैकेट में ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? मैंने नायाब खुदाई का अर्थ होता है ईश्वर का प्रतिनिधि। कौन सुल्तान कहता था? वो बलबन स्वयं को नायाब खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था। सातवां देखिएगा, चांद बीबी अहमदनगर की शहजादी थी, उनका विवाह किस राज्य के सुल्तान के साथ हुआ था? चांद बीबी अहमदनगर की शहजादी थी, उनका विवाह बीजापुर के अली आदिल शाह के साथ हुआ था। आठवां देखिएगा, कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई थी? कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि मगहर में बनाई गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, नौवां, रज्मनामा रज्मनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया? वो क्या गया? महाभारत का। महाभारत को रज्मनामा के नाम से संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट देखेगा, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का 10वां क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटिश शासन के थोपने के विरुद्ध भारत ने किस भाग में ओखा मंडल के बघेरों ने विद्रोह किया? वो कहाँ किया? तो सौराष्ट्र में। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटिश शासक के थोपने के विरुद्ध भारत के और सौराष्ट्र में ओखा मंडल के बघेरों ने विद्रोह किया। 11वां देखिएगा, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसानों और आदिवासियों का रामोसी विद्रोह किसके नेतृत्व में किया गया था? वो किसके नेतृत्व में किया था? उमाजी नायक के नेतृत्व में किया गया था। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसानों और आदिवासियों का रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किए थे उमाजी नायक। नेक्स्ट बराहमा देखिएगा, बराहमा महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का गठन किसके मार्गदर्शन में किया गया? वो क्या? केशव चंद्र सेन के मार्गदर्शन में प्रार्थना समाज का गठन किया गया। नेक्स्ट देखिएगा, 13वां, बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? वो किए सर विलियम जोन्स ने बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया। 14वां देखिएगा, निम्न जाति वर्गों के लिए मंदिरों के द्वारा उन्मुक्त कराने के उद्देश्य से वैकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था? वैकोम सत्याग्रह केरल में चलाया गया था। जो निम्न जाति के लिए मंदिरों के द्वारा उन्मुक्त करवाने के उद्देश्य से वैकोम सत्याग्रह चला था। नेक्स्ट देखिएगा, 15वां क्वेश्चन, 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको AITUC के नाम से जानते हैं, का गठन किसने किया था? वो किए थे एम एन जोशी ने। 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की गठन किए थे। नेक्स्ट देखिएगा, 16वां, प्रथम अखिल भारतीय किसान संगठन
अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? वो का हुआ 1936 हुआ था, जिनका गठन किए थे सहजानंद स्वामी ने, ये लखनऊ अधिवेशन में। प्रथम अखिल भारतीय किसान संगठन का गठन हुआ था 1936 में सहजानंद द्वारा। 17वां देखिएगा, कांग्रेस के प्रारंभिक 20 से 21 वर्षों तक 1885 से 1906 किसने 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? वो कौन किए? तो दादा भाई नौरोजी, हमारे दादाजी दादा भाई नौरोजी, जिसने कांग्रेस के प्रारंभिक 20 से 21 वर्षों तक 1885 से 1906 के बीच 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे। 18वां देखिए, लोकहितवादी के रूप में प्रसिद्ध थे, गोपाल हरि देशमुख। अगर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। इसमें आइए 19वां क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन 3 अप्रैल 1952 को, 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ। 20वां देखिएगा, संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाएगा? वो अगर 60 दिन तक अगर रिक्त घोषित रहे तो उसका पद को रिक्त घोषित कर दिया जाता है। संसद का अगर कोई भी सदस्य अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना अगर 60 दिन तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित माना जाता है। 21वां देखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा का सदस्य चुनता है। नेक्स्ट 22वां देखिएगा, क्या संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपने प्रतिनिधि भेजते हैं? हाँ, भेजते हैं। मैंने क्या संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधि भेज सकते हैं? हाँ, भेज सकते हैं। 23वां देखिएगा, प्रधानमंत्री पद त्याग करने वाले व्यक्ति हैं या थे? वो कौन वैसे व्यक्ति थे जो प्रधानमंत्री पद त्यागे थे? वे थे मोरारजी देसाई। थे प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए अपने पद त्यागे थे। देखिए 24वां क्वेश्चन है, अब तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों का निधन हुआ? अब तक पद पर रहते हुए 3 प्रधानमंत्रियों का निधन हुआ। अब तक पद पर तो कितने प्रधानमंत्री का निधन हुआ? 3। 25वां देखिए, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट 26वां देखिएगा, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? राष्ट्रपति के पद के चुनावी संबंधी विवाद को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निश्चित किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट निश्चित करता है। 27वां देखिए, देशी नरेशों के प्रीवी पर्सों और अधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समापन किया गया? वो किया गया 26वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। 26वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किसी देशी नरेशों के प्रीवी पर्सों और विशेषाधिकारों को 26वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समापन किया गया। 28वां देखिए, किसी संविधान संशोधन अधिनियम ने लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित किया। वो क्या? 31वें संविधान संशोधन ने। 30वें संविधान संशोधन अधिनियम ने लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित किया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत एवं विश्व का भूगोल। इसमें एक ही क्वेश्चन है, देखिएगा 29वां राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? तो नागपुर में। नेशनल इन्वायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट वो है नागपुर में। नेक्स्ट देखिएगा, खेलकूद में 30वां, विश्व विख्यात टेनिस खिलाड़ी आर्थर एस किस देश के से संबंधित है? विश्व विख्यात टेनिस खिलाड़ी आर्थर एस है जो USA माने संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाड़ी है आर्थर एस। वो जे कौन पूछ देगा आगे, आर्थर एस किस खेल से संबंधित है? टेनिस खिलाड़ी से। 31वां देखिए, अर्पणा पोपट किस खेल की राष्ट्रीय चैंपियन है? अर्पणा पोपट किस खेल से संबंधित है? तो वो बैडमिंटन में राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके हैं अर्पणा पोपट। नेक्स्ट देखिए, आइए विविध में पहला 32वां देखिए, कवि प्रदीप का मूल नाम बताइए। कवि प्रदीप का मूल नाम है रामचंद्र द्विवेदी। कवि प्रदीप का मूल नाम है रामचंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट देखिएगा कि तिहाड़ जेल से संबंधित पुस्तक यह संभव है किसने लिखी है? यह संभव है, तिहाड़ जेल से संबंधित पुस्तक यह संभव है, ये किरण बेदी ने लिखी है, जो प्रथम IPS अधिकारी थे।
34वां देखिए, गर्भस्थ शिशु को एड्स से बचाने के लिए विकसित नई दवा है। जो गर्भस्थ शिशु को एड्स से बचाने के लिए विकसित नई दवा होगा, कौन सी दवा है? तो नेबिरेपिन। नेबिरेपिन है जो गर्भस्थ शिशु को एड्स से बचाने के लिए विकसित की गई नई दवा है। देखिए 35वां घेरा हुआ है, जो उस समय का था क्वेश्चन, जिस समय पूछा गया था, वो अभी इस टाइम नहीं पूछा जाएगा। 36वां देखिए, भवाई लोकनृत्य का संबंध किस राज्य से है? भवाई लोकनृत्य का संबंध है जो राजस्थान राज्य से है। 37वां भी घेरा हुआ है, उसको भी छोड़ दीजिए। 38वां देखिए, उपन्यास सच ए लॉन्ग जर्नी। उपन्यास सच ए लॉन्ग जर्नी किसकी कृति है? तो यह रोहंटन मिस्त्री की कृति है सच ए लॉन्ग जर्नी। 39वां है, ओस्टियोपोरोसिस रोग किससे संबंधित है? ओस्टियोपोरोसिस रोग है जो हड्डियों संबंधित रोग है, ऑस्टियोपोरोसिस। आइएगा नेक्स्ट 41वां, होरोलॉजी क्या है? होरोलॉजी है जी, होरोलॉजी समय मापने का विज्ञान है। होरोलॉजी से समय को मापा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा 45वां देखिए, इस वर्ष के बुकर पुरस्कार विजेता J.M. कोजी को 1983 में किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार मिला था? वो मिला था द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ माइकल के लिए। द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ माइकल के लिए J.M. कोजी को 1983 में बुकर पुरस्कार मिला था। आइए 46वां क्वेश्चन, चुनावी रुझान को अध्ययन करने और उसके बारे में भविष्यवाणी करने वाले को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं सेफोलॉजिस्ट। ये चुनावी संबंधी रुझानों को अध्ययन करता है और उसके बारे में भविष्यवाणी करता है, उसको क्या बोलते हैं ना? सेफोलॉजिस्ट। 47वां देखिएगा कि 1957 में पहली बार विदेशी भाषा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए किस भारतीय फिल्म को नामित किया गया? वो किया मदर इंडिया को। मदर इंडिया को 1957 में पहली बार विदेशी भाषा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए भारतीय फिल्म में नामित किया गया था। नीचे देखिए 48वां, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव त्रिगवेली किस देश के नागरिक थे? संयुक्त राष्ट्र के संघ के प्रथम महासचिव त्रिगवेली है जो नॉर्वे के नागरिक थे। और 49वां देखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं, ये उस समय का करंट अफेयर था, उसको छोड़ दीजिएगा। 49वां 50वां देखिएगा, अखनूर पुल किस राज्य में है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अखनूर पुल किस राज्य में है? वो है जम्मू कश्मीर राज्य में। अब तो जम्मू कश्मीर को 2 भाग में बांट दिया गया है, वो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और राज्य नहीं रहा, वो केंद्र शासित प्रदेश रहा, जिसमें जम्मू अलग है, जम्मू कश्मीर अलग और लद्दाख अलग। नेक्स्ट देखिएगा 51वां क्वेश्चन, क्रोजेनिक्स क्या है? क्रोजेनिक्स क्या है? बहुत कम ताप पर होने वाली घटनाओं के अध्ययन का विज्ञान है। बहुत कम ताप पर होने वाली घटनाओं के अध्ययन का विज्ञान को ही क्रोजेनिक्स बोलते हैं। 52वां देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता के आयोजन के लिए विख्यात सेल्सियस की राजधानी है। सेल्सियस की राजधानी कहाँ है? तो विक्टोरिया है जो सेल्सियस की राजधानी अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए विख्यात है। वहाँ प्रतिवर्ष सौंदर्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। आगे देखिए 53वां, सिगरेट में कौन सा एक एल्केलाइड होता है? सिगरेट में निकोटीन नामक एल्केलाइड होता है। 54वां देखिए, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन होता है? तो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अब योजना आयोग का हटाकर अब वर्तमान में नीति आयोग लाया गया, जो वर्तमान में मोदी सरकार लाया है। देखिएगा 58वां, निशांत क्या है? निशांत है स्वदेश निर्मित मानव रहित विमान है। निशांत है जो स्वदेश निर्मित मानव रहित विमान है। 59वां देखा, गट्टू प्रचारक है। गट्टू प्रचारक क्या है? तो एशियन पेंट्स का, उस समय एशियन पेंट्स का गट्टू प्रचारक था। कि अब इस समय का करंट अफेयर बन जाएगा, उस समय का करंट अफेयर था, इसको छोड़ दीजिए। आज इतना ही। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।